अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इफ्तार टाइम नहीं, ये है सहरी टाइम। और इस टाइम पे अब ये बची हुई पहले खा रही थी फ्रूट चाट। और सहरी के लिए क्या था, वो था दाल गोश्त बनाया हुआ था। अम्मी ने बड़े मज़ेदार सा घुटा हुआ दाल गोश्त बनाया हुआ था और साथ में ना तंदूर की रोटियाँ फ्राई कर ली थी जो कि पहले की रखी हुई थी। और इसके अलावा जो घर की फ्रेश रोटियां थी वो थी। तो खैर बस हमारी सहरी यही थी। और पता है इतने दिनों से क्या हो रहा है कि ना हमारा ना दिल चाह रहा होता है कि वो खाएंगे, फेनियाँ खाएंगे या खजला खाएंगे। लेकिन क्या होता है, हमें ना याद तब आता है जब हम नियत कर चुके होते हैं। हाँ ऐसे ही होता है, बाद में याद आता है यार खजला फेनी नहीं खाई ना। 4-5 दिन से हो रहा था। मतलब ना रात में सोचा कि ना हम ना फेनी खाएंगे सहरी के टाइम पे ना, मतलब जो सहरी हम कर लेते हैं उसके बाद ना हम जल्दी से ना वो खाएंगे फेनियाँ। लेकिन ना याद ही नहीं आया। और फिर ना नियत करने के बाद याद आया कि देखो यार दिमाग से निकल गया। तो इस बार हमने क्या किया था, पहले से हमने फेनिया और दूध गरम वरम करके ला के रख दिया था दस्तरखान पे, ताकि हम भूले नहीं। क्योंकि सबने ही कह दिया था यार इतने दिन हो गए तुम लोगों ने फेनिया नहीं निकाली हैं अभी तक ना। क्योंकि हम ही लोग दस्तरखान वगैरह लगाते हैं और हर चीज़ मतलब अरेंज करके रखते हैं। वैसे निहाल लगवाता है हमारे साथ दस्तरखान, लेकिन हम सारी चीज़ें ना वो अरेंज करके काउंटर टॉप पे रखते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखनी है ना दस्तरखान पे। तो हमेशा हम लोग निकालते ही नहीं है और भूल जाते हैं। असल में ये स्टार्टिंग रमज़ान में ही हमने बनाई थी फेनिया और खजला इस्तेमाल किया था। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस्तेमाल करना में नहीं हुआ और दिमाग से ही यार हम लोग डेली बेसिस पे खाते भी नहीं है ना, मतलब डेली बेसिस पे खाते हो तो बात है, हम लोग कभी कभी खाते हैं। वैसे भी खा के बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा काफ़ी हैवी होता है ये ना, लेकिन हम लोग ना इसको घी वाला नहीं लेते, हम ऑयल वाला लेते हैं। घी वाला तो मतलब आप 2 बाइट खाने के बाद आपका अंदर से आवाज़ आएगी बस करो और मत खाओ। अंदर से आवाज़ आती है बस करो और मत खाओ। घी वाला नहीं खा सकते। खैर लेकिन घी वाला ज़्यादा टेस्टी होता होगा। ये तो है, होता है। बचपन में खाया हुआ, उसके बाद से हमने नहीं खाया वाकई में। अच्छा खैर ये तो हो गई थी हमारी सहरी। और उसके बाद ना अपिया आ गई थी। अपिया को बनाना था असल में दही, और दही जमाने के लिए क्योंकि काफ़ी दिन का गैप आ गया, 3-4 दिन अपिया नहीं जमाया दही को क्योंकि दूसरे कामों में बिजी थे। मतलब मसरूफियत इतनी थी, सैलेड भी नहीं बन रही थी और मतलब हम लोग बाहर इतने थे कि उसका ना हमें मौका ही नहीं लग रहा था। तो खैर दही जमाने के लिए मैंने दही मंगवाया था। और यहाँ पर जो है दही आधा पाव नहीं मिलता है कम पैसों का, आपको पूरा 1 पाव ही लेना पड़ता है, कुछ भी कर लें आप ना। तो खैर यहाँ पर 1 पाव ही दही आया था। तो मैंने सोचा मुझे तो 1 टीस्पून दही चाहिए था, इसका मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने क्या करा, अच्छा ये सहरी का ही टाइम है, सहरी के टाइम पे मैंने ना बूंदी भिगो के रख दी थी। मेरे पास बूंदी रखी हुई थी, मैंने सोचा मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ क्योंकि आगे फिर रमज़ान ना यूँ करके गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा और ये सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं, फिर बाद में यूज़ भी नहीं हो रही होती हैं। क्योंकि पूरे मंथ आपने इतना फ्राइंग और दही बड़े वगैरह खाए होते हैं ना, तो 1-2 महीने तक दिल नहीं चाह रहा होता दही बड़े वगैरह खाने का, जो कि बात है। मतलब चाट दही बड़े वगैरह सबसे दिल भरा होता है। तो मैंने सोचा मैं इसको भिगो देती हूँ ना। तो मैंने दही में क्या कराया था, चीनी ऐड करी थी और नमक ऐड किया था। उसमें मैंने खूब सारा पानी ऐड करा है, बिल्कुल पतला कर लिया था क्योंकि बाकी का जो दही हमें ऐड करना होगा वो हम नेक्स्ट डे ऐड कर लेंगे जो हमारा जम जाएगा। तो खैर इसको मैंने बिल्कुल पतला कर लिया था। फिर मैंने सोचा मैं सारी बूंदी इसमें ऐड कर लेती हूँ, थोड़ी सी बचा के क्या करूँगी। पहले मैंने 1 कप डाली थी, फिर मैंने सारी ऐड कर दी इसके अंदर और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, क्या कहते हैं, ताकि ये ना सेट हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी अच्छी तरीके से, ताकि नेक्स्ट डे हम इसको इस्तेमाल कर सके एज अ दही बड़े के तौर पर। ये भी काफ़ी मज़ेदार बन के तैयार होती है। वैसे अपिया पहले तो 1 ही कप डाली थी ना, तो फिर अपिया कहने लगी यार इतनी सी बच रही है, मैं बेफजूल में इसको फिर पैक मतलब जो बच रही थी ना वो 1 कप भी नहीं थी, 1 कप से कम ही थी ना। तो मैंने सोचा इसको भी मैं भिगो देती हूँ ताकि ये ना निमट जाए, मतलब खा ली जाए और बची ना रह जाए। ये होता है ना शॉपर में छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, इवन पापड़ी भी अगर बच जाती है फिर वो बाद में नहीं खाई जाती है। तो ये कि इस बार ये कि मैं ना इन लोगों को सबको खिला दूँगी। ये अच्छा। जैसे कि ना जोया इतने शौक से सेव का एक पैकेट लेकर आई थी और वो अभी तक रखा हुआ है, तो मैंने इसको कहा ये पूरा पैकेट रखा हुआ है क्योंकि सेव बासी हो जाती है ना, तो इसको इस्तेमाल कर लो। तो खैर इसको हम इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं ना बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ दही जमाने का। इतने दिन हो गए मुझे दही जमाते हुए, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना वो ये लगा है कि मैं क्या करती हूँ, ये पैन के अंदर ना जिसमें भी आपने दही जमाना है उसके अंदर बेस में आपने दही लगा देना है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर उसके बाद आपने गर्म दूध ऐड करना है। अब दूध के अंदर मैंने सिर्फ चीनी ऐड करी थी और कुछ भी नहीं ऐड करा है, मतलब मैंने पाउडर मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस चीनी ऐड करिए। दूध हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद
ऊपर से भी हम हाफ टी स्पून के बराबर दही और ऐड कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत अच्छा दही जम के तैयार हो रहा है, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं आ रहा है और अच्छा थिक बन रहा है। और चीनी ऐड करने से मिठास आ जाती है इसके अंदर, तो काफ़ी मज़ेदार दही बन के तैयार हो रहा है। तो हम लोग बड़े सेटिस्फाई हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर मैंने कोई पाउडर मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था, बस सिर्फ चीनी ऐड करी थी दूध के अंदर, क्योंकि वो फिर खट्टा ना हो दही, इस वजह से। बाजार वाले भी तो ऐड करते ही होंगे ना, है ना? करते होंगे वाकई में, और ये वाकई में बेस्ट तरीका है। और बस आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे काउंटर टॉप पे ही छोड़ देंगे। जब 6 घंटे गुजर जाएंगे ना, तो फिर ना कोई भी इसको जाके फ्रिज में रख देता है। तो बस मतलब हमारा हम ऐसे करते हैं जैसे ना 6:30-7 बजे के करीब हम दही को साइड करते हैं, फिर उसके बाद सुबह में जब अम्मी उठती है ना 11-12 बजे या फिर 10 बजे तक, तब हम इसको फ्रिज में रख देती हैं, तो अच्छा सेट हो जाता है। अच्छा, खैर हमने ईद की सफाई अपनी स्टार्ट कर दी थी। हम लोगों ने सोचा इस बार हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट के दिनों में करूँ तो वैसे ही बहुत बिजी दिन गुजर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है कि मतलब ये वाले अगर चीज़ों में लगे ना तो पूरा दिन आपका चले ही जाता है, क्योंकि अच्छी खासी थकन हो जाती है। और हम लोगों का ना हमेशा ये मतलब रहा है कि जब भी हम सफाई करें ना तो मेड के आने से पहले करें, तो फिर ये होता है नीचे की सफाई मेड कर देती है। तो खैर तकरीबन ये 2 या 2:30 बजे का टाइम है, नहीं बल्कि ये 12 बजे का टाइम है। हम जल्दी उठ गए थे, हम उठते के साथ ही हम लग गए थे सफाई करने में, और फिर हम दोनों जब एक साथ लग जाते हैं तो सिर्फ 1 घंटा लगता है हमें सफाई करने में, मतलब झाड़ वाड़ने में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारी दीवारों को ना, और अच्छा इस घर की जो दीवारें हैं ना, सब पे कुछ ना कुछ काम हुआ हुआ है ना, तो उसके अंदर मिट्टी नजर नहीं आती इसके ऊपर ना, तो एक दीवार को ना वो पकड़ पकड़ के पूरा डिटेल से साफ करना पड़ता है। मतलब जैसे कि कॉमन है, कॉमन के अंदर ज़्यादा मिट्टी आती है और दीवारों पे लग जाती है, जैसे कि मिट्टी की एक लेयर्स ही होती है हल्की सी, तो ना उसको ना आपको जब तक आप ये ब्रश से नहीं साफ़ करेंगे ना, जब तक एक तो नज़र आती ही नहीं है, घर गंदा भी नहीं नज़र आ रहा होता, क्योंकि सारे कलर हुए हुए इस घर के अंदर ना, कि कहीं पे ऑरेंज कलर है, कहीं पे पिंक कलर है, कहीं पे वॉल पे कहते हैं वॉल पेपर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी नज़र आता है, क्योंकि कलर ऐसा है। बड़ा स्मार्टली कलर करवाया हुआ है वैसे जिन लोगों ने भी करवाया हुआ है। खैर, तो यहाँ पे ना कॉमन में टेक्सचर बना हुआ है, तो उस पर नज़र ही नहीं आता, लेकिन जब आप ब्रश से साफ़ करें तब आपको नज़र आती है कि हाँ सफाई हो रही है एक्चुअली ना। अच्छा, बाहर वाली ग्रिल का तो मत पूछें, बहुत बुरा हाल होता है हमेशा से, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। तो खैर यहाँ पे ग्रिल वगैरह जो है साफ़ करी। वैसे हम ना ब्लोर से साफ़ करते हैं, हमारा ब्लोर है नहीं अभी घर पे, कहीं पे गया हुआ है, किसी ने लिया था 1 घंटे के लिए, 7 दिन हो गए वापस नहीं किया। तो भाई वापस कर दो हमारा ब्लोर, क्योंकि हम उससे अपनी खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करते हैं यार, और वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और फिर जब सारी दीवारें वगैरह साफ़ हो गई नहीं, फिर टुकड़े वगैरह भी कपड़े से साफ़ कर लिए थे अच्छे तरीके से, डस्टिंग भी होने लगी थी, और मतलब ना झाड़ने में टाइम नहीं लगता, उसके बाद डस्टिंग करने में और समेटने में टाइम लगता है, वो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। तो ना सफाई स्टार्ट करने से पहले भी समेटना होता है, जैसे कि किचन का सारा सामान वो सब हमें समेटना होता है कि उसके अंदर मिट्टी वगैरह ना आए, या कोई खाने की चीज़ रखी है उसको हम हटा देते हैं, जैसे कि ओपन किचन है हमारा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि हमने अपने टेबल पे बर्तन वगैरह रखे होते हैं, उसे कवर करना होता है, और बेड शीट्स वगैरह हैं उसको अगर साफ़ है तो कवर करना है, साफ़ नहीं है तो फिर हम उसी पे झाड़ देते हैं, फिर उसको चेंज कर लेते हैं। तो पहले भी समेटना होता है, फिर बाद में भी उसको समेटना होता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आप कह रहे हैं एक तरह से सारा दिन लग जाता है। हाँ, और खैर जब पूरी सफाई हो गई थी, फिर मैंने बोला मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँ, उसे नीट क्लीन कर लिया, फिर रीऑर्गेनाइज़ कर लिया था मैंने, और उसके बाद बाकी की जितनी डस्टिंग वगैरह रहती थी ना, मतलब पूरा का पूरा अल्लाह का शुक्र है काम हमारा डन हो गया था और हमने कर लिया था। अभी थोड़ा सा ना किचन का रह गया है, तो वो बस किचन को हमने झाड़ लिया था, बस उसके ना कैबिनेट्स वगैरह जो है ना उसको डीप क्लीन करना रह गया, मतलब एक तरह से ना आप कह लें उसको रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि चीज़ें वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, सारी बर्नियाँ आगे पीछे हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें जस्ट सेट करके रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कहाँ होनी चाहिए, वहीं पे रखी हो ना। तो खैर बस उसको करना है, वो भी जस्ट 1 घंटे का काम है, वो भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी कर लेंगे। और हमारा ये ईद वाला ये वाला काम बहुत जल्दी हो गया, शुक्र अल्लाह का। क्लीनिंग वाला काम हो गया। सफाई का तो खैर रोज़ का ही होता है, डेली सफाई करनी होती है घर की, लेकिन ये डीप क्लीनिंग एक बार हो जाती है ना तो घर ज़रा साफ रहता है अच्छे से ना। खैर हमें शाम हो गई थी अपना काम करते करते, क्योंकि फिर सारी की सारी चीज़ें करनी थी, और उसके बाद फिर अम्मी बनाने लगी थी पकोड़े, क्योंकि ना अम्मी से हमने ना बोल दिया था सुबह में
कह दिया था कि ना अम्मी आप ना पकोड़े बना लेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पकोड़े हमने खाए ही नहीं। यार स्टार्टिंग में ही बने थे, पहले रोजे को और दूसरे रोजे को, उसके बाद पकोड़े नहीं बने हमारे यहाँ, उसके बाद बने हमारे यहाँ 20वें रोजे को पकोड़े। अच्छा खैर, यहाँ पर ये देखें दही माशाल्लाह से कितना अच्छा सेट होकर जमा है, और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं आता इस तरह से जमाने में। मैं अभी तक यही देख रही हूँ, और मेरा इस तरीके से जमाने में बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं इसी तरह से जमाया करूँगी। खैर मैं इसी तरह से जमा रही हूँ डेली बेसिस पे। डेली तो नहीं जमाना होता, ये दही हमारा तकरीबन 2 से 3 दिन चल जाता है आराम से, क्योंकि 1 किलो से ज़्यादा दही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूध ले लेती हूँ उसको जमाने के लिए। अच्छा खैर, ये सेट हो गया था और मैंने इसको निकाल लिया था एक अलग प्याले में, क्योंकि मुझे बूंदी में ऐड करना था। बूंदी पूरी ना फूल के सेट हुई हुई थी, उसके अंदर ना जैसे पूरा केक बना हुआ था, उसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, मिक्स करा के बूंदी ना टूट ना जाए। और उसके बाद मैंने क्या करा, दही मैंने सादा ले लिया था, क्योंकि चीनी वगैरह नमक में इसके अंदर ऐड कर चुकी थी। अभी दही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो ये हमारा मज़ेदार से, आप कह रहे हैं दही बूंदी वाले दही बड़े नहीं होते, वो बन के तैयार हो गए हैं। अच्छा, इस तरह से भी बनाए तो काफ़ी इजी रहता है, और ये वाली बूंदी का टेस्ट अच्छा था, जैसे ऐसे था होममेड वाला टेस्ट था, मतलब आप कह लें ज़्यादा मिलावट नहीं थी इसके अंदर। नहीं तो होता क्या है, बूंदी के अंदर ना लोग आटा और मैदा वगैरह डाल देते हैं बनाने में, जो फिर उसका टेक्सचर ना अजीब सा जेली जेली टाइप आता है, तो वो ना अच्छा नहीं होता। जैसे कि बेसन का एक होता है, उसका एक अलग टेक्सचर होता है, और माश की दाल या मूंग की दाल की बूंदी होती है, उसका एक अलग टेक्सचर होता है। तो इसका ना कुछ उस टाइप का टेक्सचर था कि शायद ये माश की या फिर मूंग की दाल की बनी हुई थी, तो काफ़ी अच्छी थी जायके में, और अच्छी लगी हम लोगों को ये। हाँ, क्योंकि इसमें मसाला भी था ना, तो ये काफ़ी मज़ेदार सी थी। हाँ, और ये हमारा पत्ता वगैरह डला हुआ था। हाँ, जो अब ये पहली बार मैंने पानी में भिगो दिया था इसको ना, तो खैर नेक्स्ट टाइम मैंने इसको इसी तरह भिगोया। अच्छा, यहाँ पर फिर हम आ गए थे, हमने अपना बॉक्स खोला, क्योंकि हमें ख्याल आया हमने बॉक्स पेटीज़ कब से नहीं निकाले, और ये पिज़्ज़ा फ्लेवर में बने हुए, तो मैंने सोचा आज ये निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने 4 निकाल लिए थे, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मुझसे तो खैर पूरा नहीं खाया जाता है, और ना, हाँ वाकई में नहीं खाया जाता, बहुत हैवी हो जाता है, और भी तो चीज़ें होती हैं ना, इसलिए नहीं खाया जाता। अच्छा खैर, इसके अलावा हमने नगेट्स निकाल लिए थे, फिर हमने सोचा अपने फ्रिज को भी हम थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज कर लें, और फिर जो भी जिपलॉक बैग में चीज़ें रखी हुई थी, जो भी बच गई थी चीज़ें, वो सारी हमने इसी बॉक्स के अंदर करके रख दी हैं। अब खैर अल्लाह का शुक्र है, हमारे 10 दिन भी सुकून से गुजर जाएंगे, तो इतनी चीज़ें हैं, आराम से हम डेली बेसिस पे भी निकालें तो आराम से चले जाएंगे सारे दिन। सारे हो जाएंगे। तो इसी तरह होता है, जब हम अपनी ज़रा सोच समझ के तैयारी करके रखते हैं ना, तो हमारी जो ये मेक इन फ्रीज़ वगैरह वो वाली रेसिपीज़ होती हैं, और आखिर की जो प्रिपरेशंस होती हैं ना रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, तो हम यही सोचते हुए इस तरीके से बनाते हैं कि हमारे एंड डे तक हमारा ना काम आसान रहे, और हम आराम से अपनी इफ्तारी बना सके। हमें ये ना हो कि हमें 3 से 4 घंटे पहले तैयारी करनी पड़े। बाकी में दोपहर 1 बजे से आप चले जाएं या 2 बजे से चले जाएं किचन के अंदर, पूरा टाइम आप किचन के अंदर गुजार दें, क्योंकि यार इबादत भी करनी होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। रमज़ान में वैसे ही बहुत कम टाइम होता है हर चीज़ के लिए ना, मतलब आप एक नमाज़ पढ़ के हटते हैं, थोड़ा बहुत आपने तस्बीह पढ़ लिया, कुरान शरीफ पढ़ लिया, फिर दूसरी अजान हो जाती है, फिर आप उसकी तैयारी करते हैं, उसके बीच में आपको अपने काम भी मैनेज करने होते हैं। अब बहुत सारे लोग आएंगे आके कहेंगे आप इतना बासी खाना खा रही हैं, तो भाई आप जो बाज़ार से जाके ख़रीद के खाते हैं, इतने सारे लोग फ्रोज़न चीज़ें जो ख़रीदते हैं बाज़ार वाली, आपको पता भी होता है वो 1-1 साल पहले बनी हुई रखी होती है। हमने तो 1 महीने पहले बनाई थी। खैर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ होता है, अब सबका अपना लाइफ स्टाइल होता है। इधर हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं और थोड़ी सी आप लोगों को आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो बस देख लिया करें, तनकीद ना किया हाँ, करें। और साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर ही रहे हैं, साथ साथ अपनी सहूलियात भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या चीज़ करने से आपकी लाइफ आसान हो सकती है और ईजिली अपने ना काम किए जा सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैनेज करनी नहीं आती हैं चीज़ें, और ये कोई गुरूर वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस तरह की कोई बात कर देती हूँ तो लोग कहते हैं आप बहुत प्राउड कर रही हैं। यार प्राउड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आती या नहीं समझ में आ रही हैं होती हैं कुछ चीज़ें, तो आप किसी और को देखते हैं, किसी का तरीक़ेकार देखते हैं, तो आप उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं, ना कि आप कॉपी करते हैं। सही है ना। अब मैं इधर कॉपी वालों को भी मैं तनकीद कर दूँ थोड़ी सी कि नहीं, मतलब फॉलो करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने, अगर हमने बेलगिरी का शरबत बना रहे हैं तो आप भी बेलगिरी का शरबत बनाएंगे नेक्स्ट डे, या फिर आप भी उसी तरह से उसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो करेंगे, वो कॉपी करना हो जाता है।
इधर तरीक़ेकार ये कि अगर हमने एक सहूलत वाली चीज़ बताई है आपको और आपको उसको फॉलो करना है तो आप करें बेशक, लेकिन वो अपने तरीके से करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल अलग है, हमारा अलग है। जैसे आपके फ्लेवर्स अलग होंगे और हमारे आपके घर वाले अलग फ्लेवर की चीज़ें खाते होंगे ना। अब जैसे हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं और आपके घर में बिल्कुल माइल्ड खाना खाया जाता है और आप बना दें बेचारे घर वालों के लिए, तो आप घर वालों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मतलब अपना लाइफस्टाइल छोड़ के आप किसी और के लाइफस्टाइल पे फोकस करें, मतलब ये भी तरीका गलत होता है। फिर ना स्पाइसी खाना खाने से डबल 5 लग जाएंगे, मतलब मोशंस। हाँ, तो ये होता है, इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट करना ना, कि आप अगली बंदे को पूरा कॉपी कर रहे हैं। अच्छा खैर, बातों बातों में हो गई है हमारी इफ्तारी तैयार। और क्या कर लिया था, अम्मी ने तरबूज कट कर लिया था, साथ में बूंदी बन गई थी, हमारे पार्सल्स फ्राई हो गए थे और भाई पकोड़े बन गए थे बहुत दिनों के बाद। और फिर बनाया था हमने बेलगिरी का शरबत, जो कि आपको दिखा दिया है, खाली उसे डिज़ोल्व करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। और बस ये आज निकाली है हमने 20वें रोज़े को निकाली कोकोनट चटनी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर की थी। इतनी मज़ेदार बनी हुई थी और ये बहुत माइल्ड बनी हुई थी, इसमें मतलब स्पाइसी नहीं थी बहुत ज़्यादा और खाने में मज़ा आ रहा था। तो खैर आज ये निकाली थी चटनी, क्योंकि आज पकोड़े बने हुए थे और पकोड़ों के साथ चटनी अच्छी लगती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हमने बनाई हुई हैं उन सबके साथ चटनी वगैरह का कॉम्बिनेशन जा भी नहीं रहा होता, तो इसलिए हम निकाल भी नहीं रहे होते। मतलब हमारी चटनियाँ ऐसी की ऐसी रखी हुई हैं, आप कह रहे हैं। अभी हैं, काफ़ी सारी क्वांटिटी में हैं रखी हुई। और बस सबसे पहले शुरुआत होती है जब रोज़ा खुलता है, तो तरबूज अगर कटता है तो सबसे पहले तरबूज से ही शुरुआत होती है। आप लोग भी तरबूज से ही शुरुआत करते होंगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये चटनी वाकई मज़ेदार थी। अगर आप लोगों ने नहीं बनाई ना कोकोनट चटनी, तो जाके ना इसकी रेसिपी देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।